श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 21 नवंबर यानी शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन चंद्र दर्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन हम सभी लोग अपने घरों में आपकी अभी तक अधूरी रह गई कोई ना कोई मनोकामना ज़रूर होगी, जो किसी आपके दिल के किसी मन के कोने में अभी तक रह गई होगी, उसे आज हम सभी लोग सादे चावल के दाने और पीले चंदन के साथ पूरा करेंगे। तो इस उपायों को, साथ ही में दो अन्य उपायों को जानने के लिए मेरे साथ आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिना स्किप किए वीडियो आपको पूरी देखनी है, वरना कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा छूट जाएगा, फिर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और आपका जो विश्वास है महादेव जी से डगमगाने लगेगा। तो आज आप लोगों को लेना है 7 अक्षत चावल के दाने। मैं मित्रों अपनी बात को दोहरा रही हूँ कि 7 अक्षत चावल के दाने, अर्थात कोई भी चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही में आप लोगों को लेना है पीला चंदन। ठीक है मित्रों, पीला चंदन आप गीला भी ले सकते हैं, सूखा भी ले सकते हैं। अगर सूखा है तो आप उसमें जल के कुछ बूंदे डाल करके गीला गीला गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। इसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपने जो पीला चंदन लिया है, पेस्ट बनाया है, उसे आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पे लगाना है। ठीक है मित्रों, बड़ी वाली पत्ती पे लगाएंगे। इसके बाद में जो आपने 7 दाने लिए हैं चावल के, उसे इसी चंदन पे आपको क्या करना है, चिपका लेना है। चिपका लिया। अब आपकी बेलपत्र तैयार हो गई है आपके उपाय को करने के लिए। इस बेलपत्र को आप उठाएंगे बहुत आसानी से, चावल का दाना नीचे गिरने न पाए। साथ ही में हमें तांबे का कलश तैयार करना है। उसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल। यदि आपके पास गंगा जल है तो ले लीजिए, कोई मनाही नहीं है। अगर नहीं है तो आप केवल जल ले लीजिए। ध्यान रखिए मित्रों, मैंने अपनी कई वीडियो में आप लोगों को बताया है, क्योंकि जल हमें कभी भी बाहर से नहीं लेना चाहिए। अब दोनों चीज़ों को उठाएंगे और ले करके मित्रों पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य यानी महादेव जी के शिवलिंग के पास। आपने अपने घर में शिवलिंग ज़रूर रखी होगी, क्योंकि जो भी उपाय करता है वो बार बार तो मंदिर नहीं जा सकता है ना मित्रों। अब आपको अपने उसी शिवलिंग के ऊपर इस तैयार की हुई बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। जब आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे यानी चढ़ाएंगे, तब आपको एक नाम लेना है। कौन सा नाम लेना है मित्रों, उसे ध्यान से समझिए। आपको मित्रों यहाँ पर जो नंदी महाराज जी हैं यानी नंदेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। मैं नाम दोहरा रही हूँ मित्रों, बल्कि मैं लिख देती हूँ ताकि गलती ना हो। कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, तो ऐसी गलती ना हो जिसके लिए आप लोगों को भी पछताना पड़े, उससे ज़्यादा मुझे पछताना पड़े। इसलिए मैं लिख के दे रही हूँ कि नंदेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे। और जब आप बेलपत्र रख चुके होंगे, दोनों हाथ जोड़ करके आपको महादेव जी से निवेदन करना है। साथ में नंदी महाराज जी से भी निवेदन करना है, आपकी जो भी इच्छा अभी तक अधूरी थी, पूर्ण नहीं हुई थी, उसके लिए। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अब जो आप जल लेके गए, अब उसे चढ़ाने की बारी आ चुकी है। यानी उस कलश को उठाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, बहुत छोटा सा, बहुत यूनिक सा उपाय है। इसको करने से आपकी जो भी मनोकामना अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी, वो ज़रूर पूर्ण होगी। अब यहाँ पर चलिए हम दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस दूसरे उपाय का फ़ायदा क्या है। इस उपाय को आपको भगवान नारायण यानी माता लक्ष्मी और नारायण के नाम से आपको मित्रों, आप लोगों को इस हरिहरि उपाय को करने के लिए लेना है हल्दी। हल्दी कितनी, आपको खड़ी हल्दी को कूट करके उसका बारीक सा पाउडर बनाएंगे और 1 चुटकी पाउडर का मात्र उपाय में प्रयोग करना है। इसके साथ ही में हमें लेना है तांबे का कलश, उसमें जल। ठीक है, हल्दी को अभी इसके अंदर आप मत डालिएगा, आपको अलग से ले करके और इस कलश को उठा करके मित्रों अब आपको जाना है इस उपाय को करने के लिए। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि जो नारायण भगवान और माता लक्ष्मी ये कहाँ निवास करते हैं। मित्रों, आंवले का जो पेड़ है वो भगवान नारायण को, भगवान विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप सभी लोग जानते हैं। आपको वहाँ आंवले के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पर जा कर के जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है, उसे लक्ष्मी नारायण का स्मरण करके, यानी भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, आप सभी लोग जानते हैं माता लक्ष्मी जो कि धन का प्रतीक है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आपको दोनों का स्मरण करके उस 1 चुटकी हल्दी
को आंवले के पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। समर्पित कर दिया, आपने स्मरण भी कर लिया और उनसे निवेदन भी कर लिया। अब आपके पास बचा है जल। निवेदन करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। जानते हैं जब भी हमें बीमारी को समाप्त करना होता है तो आप डॉक्टर को पूरी बात बताते हैं, यानी आपको बीमारी को बताना ही पड़ता है, तभी आपको डॉक्टर सही मेडिसिन दे पाता है। वही तरीका यदि आप भगवान को नहीं बताएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस बार आप किस इच्छा से, किस मनोकामना को चाहते हुए आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और कहने के बाद में आप जब अपने हृदय की बात कह चुके होंगे, उनसे अपने घर की हो रही धन की हानि के लिए निवेदन करेंगे, यानी आपको चाहिए आपके घर में धन आपकी ज़रूरतों के लिए, और उसके लिए निवेदन करने के बाद में जब अब 1 लोटा जल है उसे इसी हल्दी पे, जहाँ पे आपने हल्दी समर्पित किया था, उसी के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। कुछ लोग क्या करते हैं, आंवले पेड़ की परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ पर मना ही नहीं, आपकी इच्छा हो तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं मित्रों। 2 उपाय आप लोग समझ चुके हैं जो कि शुक्रवार के दिन करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम सभी लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उपाय को जानने से पहले जानते हैं आखिर इस उपाय को करने से हमें लाभ क्या होने वाला है। मित्रों, इस उपाय को करने से आप लोगों को जो लाभ होगा वो आपके घर में जो दुख बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं आप लोग, आपको क्या करना है, लेना है चावल के दाने। कितने लेंगे? मात्र 1 चुटकी, मात्र 1 चुटकी, उससे ज़्यादा कम नहीं लेना है। आप 1 चुटकी में लीजिएगा, जितने आ जाए उसके अंदर सारे दाने आपको ले लेने हैं। इसके बाद क्या करना है मित्रों, अब आपको लेना है दूध। गौ माता का जो कच्चा दूध होता है, जैसे आपके यहाँ अगर दुकान से भी बाहर से आता है, डेयरी वेरी से लाते हैं तो कच्चा दूध रहता है, वही दूध आपको उपाय में प्रयोग करना है, उसे बिना पकाए हुए। ठीक है, और गौ माता का कच्चा दूध होगा, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आपने दूध लेना है, ज़रूरी नहीं कि 1 गिलास भर के लें, थोड़ा सा ले लीजिए, कम से कम 1 चम्मच, उससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए। इसके बाद में आज हमें चंद्र दर्शन करना है। आप सभी लोग जानते हैं जब चंद्र दर्शन की बात करते हैं तो चंद्रमा पूरा नहीं होता है ना, थोड़ा सा होता है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इस दूध के ग्लास को, चावल के दाने को लेकर के आपको, अगर आपके छत में आती है रोशनी आप वहाँ चले जाए, अगर आपके आंगन में आप वहाँ पे खड़े होके कर लीजिए। आपको अपने दाहिने हाथ में ग्लास पकड़ना है, जो चावल के दाने हैं उसे इसी आपको ग्लास के अंदर डाल लेना है, वो भी बालचंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से डाल दिया। अब इस ग्लास को आपको पकड़ना है और ये जो चंद्रमा है यानी चंद्र देवता की आपको परिक्रमा करानी है। कितनी बार? जैसे बच्चे की नज़र उतारी जाती वैसे ही आपको बालचंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के कम से कम 7 बार आपको परिक्रमा यानी इसे नज़र उतार लेनी है। जैसे करते हैं ऐसे आप परिक्रमा कर लीजिएगा। इसके बाद में अब आप इस दूध के ग्लास को उठाएंगे, अपने घर के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जो आपके महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पर जाएंगे। सेम प्रक्रिया यहाँ भी करनी, बस आपको उतारना नहीं है बल्कि इस दूध को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चावल के दानों सहित समर्पित कर दीजिएगा। और यहाँ पर भी आपको बालचंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से ही दूध को समर्पित करना है। इतना करने से मित्रों आपके जीवन की जो दुख होते हैं, जो परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो अपने घर में से दुखों को समाप्त करने के लिए, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए और अपनी इच्छा विशेष को पूरा करने के लिए आप सभी लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, उपाय समझ में आ गए हों तो कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख कर जाइएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।